अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। What about your teacher? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। जी फाइन क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे जिसका टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। चैप्टर नंबर 8 पेरीमीटर एंड एरिया। बेटा सबसे पहले हम समझेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। जैसे अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया कहते हैं कि ऐसी जगह, ऐसी स्पेस जो कोई भी चीज टू डायमेंशनल थिंग भी आप कह सकते हैं, टू डायमेंशनल शेप जो कोई भी होगी जो वो जगह घेरती है उसको आप एरिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर शेप बनाऊंगी तो स्क्वायर शेप में जितना भी इसने ये वाला एरिया कवर किया है, ये वाली जितनी भी जगह इसने घेरी हुई है, इसको आप कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। एरिया। कोई और शेप अगर मैं बनाऊंगी, जैसे अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊंगी तो जितनी जगह पे ये शेप आपकी बनी हुई है, ये अंदर वाला हिस्सा, ये सारा जो है इसको आप कहते हैं एरिया। जी फाइव क्लास, इस रेक्टेंगल शेप ने जितना भी ये कवर किया हुआ है इस जगह को, इसको आप क्या कहते हैं? एरिया। एरिया। अच्छा, अब बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर कहते हैं टोटल लेंथ। पेरीमीटर टोटल लेंथ ऑफ अ क्लोज्ड शेप। किसी भी बंद शक्ल की जो टोटल लेंथ होती है उसको कहते हैं पेरीमीटर, उसकी बाउंड्री की। जैसे अगर यहाँ पे एक स्क्वायर शेप भी मैं ड्रा करूंगी तो मैंने कहा कि इसका जो अंदर वाला हिस्सा है इसको तो आप कहते हैं एरिया, लेकिन इसकी ये जो बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ, इस बाउंड्री की टोटल लेंथ को कहते हैं पेरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये वाली साइड इसकी 2 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर की कितनी साइड होती है? 4। स्क्वायर में आपको इतना भी पता है कि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। और ये थर्ड साइड भी क्या है इसकी? 2 सेंटीमीटर। फोर्थ साइड भी 2 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा कि पेरीमीटर जो है वो इसका टोटल लेंथ होती है इसकी बाउंड्री की। अगर मैं इसको टोटल करूंगी तो ये बनेगा 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। कितनी साइड है इसकी? 4 है ना। यहाँ से अगर शुरू करूंगी तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। टोटल क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर। ये भी इसका पेरीमीटर है। क्या है इसका? पेरीमीटर। पेरीमीटर। अब जरा क्वेश्चंस में आए। एक्सरसाइज है इसकी 1 जिसमें उन्होंने आपको डिफरेंट शेप्स बनाई हुई है और इन शेप्स का जो है वो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन स्क्वायर। स्क्वायर शेप बनी हुई है, स्क्वायर शेप जो बनी हुई है आपके पास ऐसे, ठीक है। और लेंथ क्या बताई हुई है? 7 सेंटीमीटर। लेंथ क्या बताई हुई है? 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये भी क्या है? 7 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती होती हैं। है। अच्छा, यहाँ पे जो बुक में हमने आपको फार्मूला बताया है पेरीमीटर का, वो फार्मूला ये है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एल। एल जो है वो क्या है इसमें? लेंथ। और ये 4 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड है और 4 साइड इसकी इक्वल है स्क्वायर की। अब एक और बात, जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये आपने समझना है। जैसे छोटी क्लासेस में आपने पेरीमीटर पढ़ा था स्क्वायर का, तो उसमें आपने
हमने पढ़ा था कि लेंथ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। 4 साइड थी इसकी, तो ये 4 लेंथ आपने लिखी थी। लेकिन यहाँ पे आके ये फार्मूला आपका बन गया 4 मल्टीप्लाई बाय एल। ये क्यों बना? क्योंकि जो आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये शॉर्टकट होता है एडिशन का। मल्टीप्लिकेशन क्या है? शॉर्टकट मेथड ऑफ एडिशन। तो एडिशन में जितनी दफा कोई भी नंबर या अल्फाबेट जितनी दफा रिपीट होता है उतनी दफा आप उस नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें 1 2 3 4 4l थे यहाँ पे, तो 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी l के साथ, तो ये बन गया इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या होता है इसका? मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्टकट मेथड ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्टकट मेथड ऑफ एडिशन। इसके अलावा अगर मैं किसी नंबर की बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये मैं 5 और 6 5 यहाँ पे मैंने लिख ली हैं। अब इनको अगर मैं बारी बारी प्लस करूंगी तो 5 प्लस 5 प्लस 5, ये जो है वो मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है। लेकिन अगर मैंने शॉर्टकट देखना हो तो मैं इसको करूंगी 1 2 3 4 5 6। कितने 5 है यहाँ पे? 6। तो 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी? 5 के साथ। किसके साथ? 5 के साथ। ये 5 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है एडिशन में, तो इसका शॉर्टकट मेथड ये होता है कि ये 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 किसके इक्वल होता है? 30 के। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 किसके इक्वल होता है? 30 के। अब दोबारा अगर इनको प्लस करके भी देखोगी ना, तो 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25 प्लस 5 30 बन जाता है। तो ये जो वो एक लंबा प्रोसेस होता है, इसका शॉर्टकट मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन, कि जितनी दफा कोई भी नंबर रिपीट होगा उसके साथ हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका आंसर बन जाएगा। ऐसे ही आपने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में जो है वो क्या किया कि लेंथ का छोटी क्लास 3 क्लास में आपने किया था ना, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, तो वो 4 लेंथ थी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इसलिए ये आया है आपके पास। ये L जो है ये क्या है आपके पास? लेंथ। तो लेंथ क्या दी हुई है बुक वालों ने? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं पुटिंग करूंगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है 7 सेंटीमीटर। 7 4s are 28। 7 4s are 28। यही इसका आंसर है। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। समझ आई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की? यस। पूरी क्लास को? यस। अभी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखती हूँ ना, एक शेप बना के, और बताएं जरा कौन सा बच्चा करेगा, जिसको सही समझ आई है, और जिसको समझ नहीं आई वो भी बताएं मुझे, ताकि मैं दोबारा उसको करवाऊँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेंथ है आपके पास 13 सेंटीमीटर इसकी, बताएं किस किस को समझ आई है? आएगा ऐसा करें, शाबाश। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो आप लिखेंगी वो आपने बोलना भी है साथ, ताकि बच्चों को पता चले। क्या फार्मूला होता है ईशा इसका? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आगे 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है। और लेंथ क्या दी हुई है इसमें? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, शाबाश। फोर 3 क्या होता है?
+1 कैरी 52 और यूनिट नहीं लगाया आपने इसके साथ ऊपर यहाँ पे 13 के साथ सेंटीमीटर। हाँ जी सेंटीमीटर। आंसर क्या है इसका 52 सेंटीमीटर। 52 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की। एक शेप का पेरीमीटर आपने फाइंड कर लिया, अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का। देखेंगे रेक्टेंगल शेप कौन सी होती है? ऐसी शेप जिसमें अपोजिट साइड, टोटल साइड किसकी कितनी होती है? मुझे पहले ये बताएं ना कितनी। ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप ड्रा की, टोटल साइड है इसकी 4। अब स्क्वायर में जो वो 4 साइड इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है, जैसे अगर मैं इस साइड की बात करूंगी तो ये इस साइड की इक्वल होगी और इसकी ऑपोजिट साइड कहते हैं आमने सामने वाली जो साइड होती है ना, मुखालिफ साइड, उसको कहते हैं ऑपोजिट साइड। अब ये ऑपोजिट साइड जो है वो ये होती है चौड़ाई को कहते हैं विड्थ। क्या कहते हैं? विड्थ। और ये होती है लंबाई इसकी, तो इसको क्या कहते हैं? लेंथ। अब पहले जो आपने स्क्वायर वाला किया था उसमें जो है वो सिर्फ आपके पास लेंथ थी, क्योंकि वो सेम थी बिल्कुल, उसमें क्या दिया मेरे पास? लेंथ दी थी। लेकिन रेक्टेंगल में उन्होंने आपको विड्थ भी दी हुई है और लेंथ भी दी हुई है। अब यहाँ पे जो आपने 3 क्लास में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का किया था, थोड़ा सा अगर हम उसको रिमाइंड करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल था लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ। अब जो स्क्वायर वाला किया ना उसमें तो सीधा सीधा आपने जो है वो बता दिया कि वो 4 लेंथ थी, बार बार L जो है वो रिपीट हो रहा था और 4 मल्टीप्लाई बाय जो है वो हमने L कर दिया, क्योंकि L जो है वो वहां पे 4 टाइम्स था। ऐसा ही है ना? अब देखें यहाँ पे L कितनी टाइम्स है रिपीट हो रहा? 2 टाइम्स। तो अगर मैं इसका फार्मूला इस तरह लिखूं 2L और विड्थ कितनी दफा है? 2 प्लस 2 विड्थ। अब बताएं इन दोनों टर्म्स में से कॉमन होता है एक जैसा। कोई भी चीज जो एक जैसी किसी में पाई जाती है ना, 2-3 लोगों में या 2-3 नंबर्स में जो एक जैसा नंबर होता है उसको आप कहते हैं कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 2 को जो है मैं कॉमन ले लूंगी ऐसे, और इधर क्या ब्रैकेट में क्या बच गया? लेंथ प्लस विड्थ। ये फार्मूला है जो कि 5 क्लास में आपने करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 5 क्लास में। अभी देखिए जरा क्वेश्चन है आपके पास, रेक्टेंगल शेप में उन्होंने आपको विड्थ बताई हुई है 22 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ दी हुई है हमने आपको 5 सेंटीमीटर और विड्थ है आपके पास 4 सेंटीमीटर। इतने से डिफरेंस अगर मैं करूंगी इसको तो लेंथ और विड्थ इसकी क्या है? डिफरेंट है दोनों में। अब देखिए फार्मूला आपने पढ़ा इसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 3 क्लास वाला नहीं, अभी आप इधर जो शॉर्टकट मेथड है मल्टीप्लिकेशन का वो आप लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये 2 कहाँ से आया? ये 2 इसलिए बेटा आता है फार्मूले में क्योंकि रेक्टेंगल में 2 साइड जो है वो इक्वल होती हैं। ये अपोजिट साइड, 2 अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में 4 मल्टीप्लाई बाय L होता है क्योंकि वहां पे 4 साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो अब देखिए जरा लेंथ इसकी क्या दी हुई है हमने? 2 वैसे का वैसे ही, और L की जगह पे आएगा 5 सेंटीमीटर और विड्थ की जगह पे क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर। ये 2 वैसे का वैसे ही। और किसी भी क्वेश्चन में जब आपको ब्रैकेट नजर आती है तो आप सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट वाली जो टर्म्स होती हैं, ब्रैकेट में ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं? प्लस। बताएं जरा 5 प्लस 4 कितने होते हैं? 9 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18
सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। ये आपने फाइंड किया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दो टॉपिक आज आपने किए हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये दो शेप्स के। अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का एक क्वेश्चन, एक सबको समझ आ गई इसकी? यस। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखूंगी और आप लोग आके करेंगे, कोई एक बच्चा। रेक्टेंगल शेप, इसकी लेंथ है आपके पास, लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और विड्थ है इसकी 4 सेंटीमीटर के। चलिए अब बताएं कौन करेगा? आए जीनत। सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसका फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। शाबाश। क्या था इसका फार्मूला? बताएं क्लास। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into length plus width। 2 into length plus width। शाबाश। लेंथ क्या दी हुई अब? लेंथ 12 सेंटीमीटर। शाबाश। और विड्थ क्या है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। थोड़ा बड़ा लिखें। 12 को 4 के साथ प्लस करें तो 16 जी 16 सेंटीमीटर। शाबाश। 2 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ तो क्या आएगा? 2 का डबल 2 3 32 सेंटीमीटर। शाबाश। Good. वेरी गुड। चलें ठीक है, क्लैपिंग करें बेटा। इसका मतलब है कि पूरी क्लास को इन दो टॉपिक्स की सही से समझ आ गई है, दोनों शेप्स की। Yes. चलें ठीक है, थैंक यू सो मच।